नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर शैली और आज हम बात करेंगे ब्रेस्ट कैंसर के लक्षणों के बारे में। ब्रेस्ट कैंसर महिलाओं में सबसे ज़्यादा होने वाला कैंसर है। हालांकि ब्रेस्ट में पाई जाने वाली हर गांठ कैंसर की नहीं होती। इसमें ज़्यादातर बिनाइन ट्यूमर्स जैसे कि फाइब्रोएडिनोमास या फाइब्रोएडिनोसिस होते हैं, लेकिन ये पता सिर्फ डॉक्टर के पास जाके ही लगाया जा सकता है। स्पेशली अगर उम्र 50 साल से ऊपर है और ब्रेस्ट में कोई गांठ हो रही है तो उसमें कैंसर होने की संभावना ज़्यादा होती है। हालांकि ये कुछ कम उम्र में भी देखा जाता है। आज मैं आपको इसके कुछ लक्षणों के बारे में जानकारी दूंगी ताकि आप इसे अर्ली स्टेज में पहचान कर सही समय पर डॉक्टर के पास पहुंच जाएं। अगर अर्ली स्टेज में ये पकड़ में आ जाए तो ब्रेस्ट कैंसर पूरी तरह से ठीक होने वाली बीमारी होती है। तो आइए इसके लक्षणों के बारे में बात करते हैं। पहला लक्षण है कि ब्रेस्ट में कोई गांठ होना। ये गांठ ब्रेस्ट में भी हो सकती है या बगल में यानी कि आर्मपिट या अंडर आर्म्स में भी हो सकती है। तो ये छूने में कई बार हार्ड होती हैं और दर्द रहित होती हैं। इनमें दर्द ना होने की वजह से मरीज़ इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते और डॉक्टर के पास हमेशा एडवांस स्टेज में या देर से पहुंचते हैं। तो अगर ब्रेस्ट में इस तरह की कोई भी गांठ दिखाई दे रही है तो उसका तुरंत चेकअप करवाना बेहद ज़रूरी है। दूसरा लक्षण है निप्पल से किसी भी तरीके का डिस्चार्ज आना। ये डिस्चार्ज खून की तरह हो सकता है, सफ़ेद डिस्चार्ज या येलो, पीले या हरे रंग का हो सकता है। तो किसी भी तरीके का अगर डिस्चार्ज आ रहा है तो भी एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करना ज़रूरी होता है, क्योंकि ये ब्रेस्ट कैंसर का शुरुआती लक्षण हो सकता है। तीसरा लक्षण है ब्रेस्ट के ऊपर की स्किन में कोई चेंज आना। ये स्किन कई बार इसमें गड्ढे पड़ जाते हैं, कई बार ये संतरे के छिलके की तरह दिखाई देने लगती है, कई बार लाल रंग की हो जाती है। तो अगर इस तरीके के चेंजेस आ रहे हैं तो भी आपको अलर्ट होना चाहिए। चौथा लक्षण है कि ब्रेस्ट के साइज़ या शेप में कोई चेंज आना। इसको आप दूसरी तरफ के नॉर्मल ब्रेस्ट से भी कंपेयर करके अच्छी तरह समझ सकते हैं। और पांचवा लक्षण है निप्पल का अंदर की तरफ धंसना। तो ये सारे ही लक्षण ब्रेस्ट कैंसर के हो सकते हैं, इसलिए अगर ऐसा कोई सिम्टम दिखाई दे रहा है तो उसको तुरंत चेक करवाना ज़रूरी है। उम्मीद है ये जानकारी आपके कुछ काम आएगी। अगर आपके कुछ सवाल हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं अपने अगले वीडियो में बताऊंगी कि ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग कैसे की जाती है। तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू।